महादेव दोस्तों, मेरे चैनल रुद्रा शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान गणेश की जन्म कथा के बारे में। महादेव एक बार एकांतवास यानी तपस्या पर चले जाते हैं। उन्हें काफ़ी वर्ष एकांतवास में हो जाता है। उनके अभाव से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगता है, जिसके कारण देवी पार्वती और समस्त देवी देवता काफ़ी विचलित हो जाते हैं। तभी देवी लक्ष्मी आकर देवी पार्वती को सुझाव देती है कि समस्त संसार का सुख लौटाने हेतु आपके पुत्र का आगमन होने वाला है और यह पुत्र आपको महादेव के बिना अपनी स्वयं के मंत्र शक्ति द्वारा ही प्राप्त करना होगा। सृष्टि का संतुलन बनाए रखने हेतु देवी पार्वती ने महादेव से मन ही मन आज्ञा ली और स्नान करने हेतु जो उन्होंने अपने शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया था, उसी को उतारकर देवी पार्वती एक छोटे बालक की प्रतिमा बनाती है और उसमें मंत्रों द्वारा प्राण डाल देती है। वह प्रतिमा उनके पुत्र का रूप ले लेती है। जब समस्त देवी देवता उनके पुत्र के जन्म उत्सव के लिए प्रकट होते हैं, तभी देवी लक्ष्मी उनसे कहती हैं कि आप अपने पुत्र को क्या नाम देंगी। तब देवी पार्वती अपने पुत्र को विनायक नाम देती है। कुछ दिनों पश्चात नारद मुनि सप्तऋषि के साथ आकर देवी पार्वती को महादेव के कैलाश लौटने की खबर देते हैं। तभी देवी सरस्वती देवी पार्वती से कहती हैं कि आपको महादेव के पधारने से पहले सुचिता स्नान करके पूजन करना होगा। सुचिता स्नान करने के हेतु जाह्नवी कुंड में जाना होगा। तभी वह देवी गंगा और देवी सरस्वती के साथ जाह्नवी कुंड जाती हैं। देवी पार्वती को वहाँ बार बार कोई न कोई स्नान में विघ्न डालता रहता है। तभी देवी पार्वती विनायक को बुलाकर उसे इस गुफा में कोई प्रवेश न करे, इसका दायित्व सौंपती हैं। विनायक देवी पार्वती को वचन देते हैं कि इस गुफा को कोई पार करके जाह्नवी कुंड तक नहीं आ पाएगा। तब तक आप अपना स्नान पूरा नहीं कर लेती। एकांतवास पूरा करके महादेव कैलाश आते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात उनके पुत्र से होती है, परंतु अपनी माँ के वचन से बंधे विनायक महादेव को गुफा में प्रवेश करने से रोक देते हैं। महादेव उन्हें समझाते हैं कि वह उनके पिता हैं, परंतु महादेव के बार बार समझाने पर भी विनायक नहीं मानते हैं और महादेव वहाँ से चले जाते हैं। तब नंदी और गण विनायक को समझाने हेतु उस गुफा के पास जाते हैं। तभी विनायक उन पे शस्त्र उठाते हैं और रस्सी से बांध देते हैं। वह महादेव के पास आकर कहते हैं कि विनायक ने उनका कोई तर्क नहीं सुना है। महादेव को कंदरा यानी गुफा में प्रवेश करने की विनती लेकर जाते हुए सभी सप्तऋषि और देवता को भी विनायक अपमानित करते हैं। सभी महादेव के पास रक्षा की भीख मांगते हैं। विनायक की प्रचंडता से परेशान होकर महादेव विनायक को दंड देने आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आभास है कि तुम अपनी माता को दिए हुए एक वचन को निभाने के लिए कितना पाप कर रहे हो। विनायक कहते हैं कि माँ को दिया वचन
पूरा करने में पाप कैसा। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि अपने शस्त्र फेंक दो। तब विनायक महादेव से कहते हैं कि यदि आपको मेरी कुशलता पर तनिक भी संदेह है तो मुझे युद्ध में पराजित करके दिखाइए। और महादेव पर प्रहार करते हैं, परंतु उनका अस्त्र उन पर वापस चले जाता है। तभी महादेव के त्रिशूल में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। महादेव के ना चाहते हुए भी त्रिशूल विनायक के शरीर से उनका सिर अलग कर देता है। तभी देवी पार्वती वहां आ जाती हैं, यह सब देख लेती हैं और बहुत क्रोध और विलाप करती हैं। महादेव से कहती हैं कि पुनः जीवित कीजिए हमारे पुत्र को अभी इसी क्षण। महादेव कहते हैं, यह संभव नहीं है पार्वती। तभी देवी पार्वती रुष्ट होकर विराट रूप ले लेती हैं, जो सृष्टि एक माँ से उसके पुत्र को छीनने का कारण बन जाए, मैं उस सृष्टि का ही नाश कर दूंगी, ऐसा कहती हैं। तभी देवी पार्वती को शांत करने के लिए महादेव एक उपाय बताते हैं। यदि उसके शरीर पर किसी और का शीश लगाया जाए तो वह पुनः जीवित हो सकते हैं। तभी महादेव नंदी को आदेश देते हैं कि वह देवराज इंद्र के साथ उत्तर दिशा में प्रस्थान करे। सबसे पहले जो जीव तुम्हें दिखाई पड़े उसका सिर विनायक पर लग सकता है। नंदी को सबसे पहले गजासुर मिलते हैं, जिसे महादेव से वरदान प्राप्त होता है कि वह सबसे बड़ा ज्ञानी होगा और महादेव की सानिध्य में कैलाश पर वास करेगा। और गजासुर कहते हैं, मेरा वरदान पूरा होने का समय आ गया है। गजासुर अपनी स्वेच्छा से अपना सिर दे देता है। महादेव गजासुर के सिर को विनायक के धड़ पर रखकर उसे पुनः जीवित कर देते हैं और विनायक अपने हाथी स्वरूप में माता पार्वती के समक्ष आता है। माता पार्वती को अपने पुत्र का यह रूप भी अति मनमोहक लगता है। तभी महादेव अपने पुत्र को गणों का इष्ट नियुक्त करते हैं और कहते हैं कि आज से हमारा पुत्र गणेश के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसी तरह हमारे गणेश जी का जन्म, जो हमारे सर्वप्रथम पूज्य है, उनका जन्म हुआ। धन्यवाद दोस्तों।